जिज्ञासु मित्रों, अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल टॉक्स में। कल तक हमने श्रवण किया कि किस प्रकार ब्रह्मा जी क्रोधित होकर, अपने पुत्रों की अवज्ञा से क्रोधित होकर, वो सृष्टि करने की जो इच्छा उनके अंदर है, तीव्र इच्छा है, उसके वशीभूत वो क्रोध में आ जाते हैं और उनकी अहंकार रूपी सिर से, अहंकार रूपी मुख से, अहंकार रूपी भावना से कौन जन्म लेता है? तो प्रजापति दक्ष का जन्म होता है। दक्ष सृष्टि कार्य के संपूर्ण कार्यों में दक्ष थे, इसीलिए भी उनका नाम दक्ष था। बाद में वो प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित हुए, इसलिए उनका नाम प्रजापति भी पड़ा और उनका पूरा नाम प्रजापति दक्ष हुआ। दक्ष के जन्म के बाद ब्रह्मदेव ने दक्ष को बुलाकर कहा कि हे पुत्र, मैंने तुम्हें हर प्रकार से सामर्थ्यवान बनाया है और मेरी इच्छा है कि सृष्टि के इस कार्य को आगे बढ़ाओ, सृष्टि का तुम विकास करो, इसको आगे बढ़ाओ। प्रजापति दक्ष ने कहा कि पिताश्री, आपकी जैसी आज्ञा है मैं अवश्य पूर्ण करूंगा और आपको प्रसन्न करने वाला कार्य अवश्य करूंगा। तब ब्रह्मा जी ने प्रजापति दक्ष से कहा कि हे पुत्र, जाओ कठोर तपस्या करो और कठोर तपस्या कर कर तुम संतान की उत्पत्ति करो, अपने तपोबल से संतान की उत्पत्ति करो और फिर उन संतानों को भी शिक्षा दो कि वो भी कठोर तपस्या कर कर आगे की सृष्टि को बढ़ाएं और इसका विकास करें। ब्रह्मा जी की आज्ञा और ब्रह्मा जी की इच्छा को देखकर दक्ष ने वही कार्य किया। दक्ष ने कठोर तपस्या की और कठोर तपस्या कर कर अपने 1,000 पुत्रों को जन्म दिया। और जब उनके पुत्र हो गए तो उन सभी पुत्रों से जाकर कहा कि आप लोग भी जाइए और कठोर तपस्या कीजिए और कठोर तप करके आप लोग भी इस सृष्टि के विकास में ब्रह्मा जी का सहयोग कीजिए। मैं आप सब का पिता हूँ और मेरे पिता स्वयं ब्रह्मदेव हैं, स्वयं ब्रह्मा जी हैं, तो वो सब आपके पितामह हैं। इसलिए अपने पिता और अपने पितामह को प्रसन्न करने वाला कार्य करके दिखाओ, जाओ और कठोर तपस्या करो। प्रजापति दक्ष की आज्ञा को प्राप्त कर, अपने पिता की आज्ञा को प्राप्त कर दक्ष के सारे पुत्र जो है वो कठोर तपस्या करने चले गए। और जब कठोर तपस्या करने गए तो उस समय देव ऋषि नारद प्रभु का ध्यान करते हुए, प्रभु के नाम का स्मरण, उनके नाम का कीर्तन करते हुए उस स्थान से गुजर रहे थे जहाँ पर प्रजापति दक्ष के 1000 पुत्र एक साथ बैठकर वन में तपस्या कर रहे थे। और जब देव ऋषि नारद ने देखा कि इतने सारे मनुष्य तपस्या कर रहे हैं, तो जाकर उनमें से किसी एक से पूछा कि आप सब इतने सारे लोग इस वन में क्यों तपस्या कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है तप करने का? तब प्रजापति दक्ष के उन पुत्रों ने सारी बात बताई कि हम प्रजापति दक्ष के पुत्र हैं, दक्ष के पिता ब्रह्मा जी हैं, तो वो हमारे पितामह हुए। हम उनकी आज्ञा से ही ये कठोर तप कर रहे हैं ताकि आगे की सृष्टि को बढ़ाई जा सके, सृष्टि की जा सके। देवऋषि नारद ने कहा कि अच्छी बात है, तपस्या तो कर रहे हो, लेकिन किस हेतु कर रहे हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? सृष्टि करना ही तो तुम्हारा उद्देश्य है ना। और जब सृष्टि करना तुम्हारा उद्देश्य है तो फिर कैसे तुम ईश्वर को प्राप्त करोगे? तुम तो इस माया में ही फंसोगे, क्योंकि तुम्हारी तपस्या ही माया की प्राप्ति के लिए है। लोग तपस्या करते हैं, लोग कई बार भगवान की भक्ति भी करते हैं, तो उसमें भी माया ही उद्देश्य होती है। वो कभी भी ईश्वर को उद्देश्य नहीं बना पाते। यहां पर एक बात समझने वाली है। आज नारद जी जाकर उनको तपस्या से रोक रहे हैं। देवऋषि नारद उनको समझाते हैं कि देखो, तपस्या करो, लेकिन तपस्या करो वैकुंठ की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए। तपस्या करो प्रभु की शरण को पाने के लिए, लेकिन तुम तो तपस्या कर रहे हो माया में उलझने के लिए। तुम्हारा उद्देश्य, मनुष्य कर्म करता है, लेकिन किस उद्देश्य से कर्म करता है यह महत्वपूर्ण है। उसकी नीयत क्या है यह महत्वपूर्ण है।
सिर्फ तपस्या कर देने से नहीं हो जाता। नहीं तो रावण और विभीषण में अंतर क्या था? तपस्या तो दोनों ने किया था, वरदान दोनों ने मांगा था। एक ने संसार की नश्वरता को मांगा और एक ने ईश्वर की शरण को मांगा, प्रभु की सेवा को मांगा। तो फर्क हो जाता है कि आप तपस्या तो करते हैं लेकिन किस उद्देश्य से करते हैं। भक्ति पूजा करने वाले बहुत हैं, तप करने वाले बहुत हैं, लेकिन उद्देश्य बड़ा ही मायावी होता है। उद्देश्य में संसार की नश्वरता छुपी होती है, तो उन्हें वैसी ही प्राप्ति होती है जो जैसा मांगता है। तो नारद जी ने कहा कि भाई तपस्या तो करो, लेकिन तपस्या तुम मात्र इस संसार को आगे बढ़ाने के लिए, ब्रह्मा का वो संसार जो त्रिगुणी माया में लिप्त है, त्रिगुणी माया से ग्रसित है, उसको तुम आगे बढ़ाने के लिए तपस्या कर रहे हो, तो पूरी तरह से ये बात मुझे जचती नहीं है, ये ठीक नहीं लगती है, इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला। इसलिए मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तपस्या जरूर करो, लेकिन तप करो प्रभु की प्राप्ति के लिए। हम भी तप करते हैं लेकिन प्रभु के प्राप्ति के लिए करते हैं, इस सृष्टि के लिए नहीं करते हैं। जब ऐसी बात उन सब से कही तो वो सारे के सारे 1000 पुत्र उस बात को मान गए और उनको लगने लगा कि हाँ, ये भी तो ब्रह्मा जी के ही पुत्र देव ऋषि नारद हैं और ये हमें गलत मार्ग क्यों दिखाएंगे। हमें भी ईश्वर प्राप्ति के लिए ही तप करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, ना कि मात्र सृष्टि को, इस माया को आगे बढ़ाने के लिए हम तप करें। ऐसा जब उन्हें विचार मिला, अपने जीवन को समझने का विचार मिला, अपने कर्म को समझने का जब विचार देव ऋषि नारद से मिला, तो देव ऋषि उन सब के गुरु कहलाए और उन्होंने सब ने देव ऋषि को अपना गुरु मानकर तपस्या तो जरूर की, लेकिन तपस्या की श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए, हर और हरि को प्रसन्न करने के लिए, ताकि उन्हें तत्वबोध हो जाए, उनके जीवन में ईश्वरीय ज्ञान का पदार्पण हो जाए और वो अपने जीवन का कल्याण कर सके, ना कि इस माया में उलझे रहें, फंसे रहें और दुखी होते रहें। क्योंकि माया में उलझकर जीव दुखी ही होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलो दुस्तारे कृपया पाहि पार मुरारे। तो ये स्थिति उनकी हो जाया करती है, भटकना हो जाता है, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त करने वाली हालत हो जाती है। तो नारद जी की बात मानकर सारे के सारे तपस्या त्याग देते हैं और प्रजापति दक्ष को जब पता चलता है तो वो बहुत दुखी होते हैं। अपने पुत्रों के पास जाकर वो उन्हें फिर से समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं मानता, कोई नहीं समझता। फिर दुखी होकर प्रजापति दक्ष फिर से कठोर तप करते हैं, फिर से कठोर तपस्या करते हैं और अपनी कठोर तपस्या से फिर 1000 पुत्रों को जन्म देते हैं और उन 1000 सहस्त्र पुत्रों से फिर कहते हैं कि तुम सब जाओ और जाकर कठोर तप करो, तुम सब जाकर कठोर तप करो और तप कर कर तुम भी सृष्टि को आगे बढ़ाओ, यही मेरी इच्छा है। मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हें आज्ञा देता हूं और मैंने भी ये आज्ञा कहाँ से प्राप्त की है? अपने पिता से प्राप्त की है, इसलिए तुम भी इस परंपरा का निर्वाह करो। मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से इस तुम्हें जन्म दिया है और तुम भी जो है मेरी आज्ञा से इस सृष्टि कार्य को आगे बढ़ाते हुए कठोर तप करो। मैंने सहस्त्र पुत्रों को जन्म दिया, तुम एक एक करके सहस्त्र पुत्रों को जन्म दो। ऐसा कहकर प्रजापति दक्ष ने अपने 1000 पुत्रों को तपस्या करने के लिए भेज दिया। वो सब भी गए और कठोर तप करने लगे, क्योंकि तपस्या से ही सृष्टि होनी थी, सृष्टि आगे बढ़नी थी। और फिर जब कठोर तपस्या करने लगे, देव ऋषि नारद को सूचना मिली कि प्रजापति दक्ष ने अपने तपोबल से फिर से सहस्त्र पुत्रों को जन्म देकर कठोर तपस्या में लगा दिया है। तो फिर देव ऋषि नारद फिर से उन सब के पास पहुंचते हैं और उन सब को एकत्र कर समझाना शुरू कर देते हैं कि तुम क्यों माया में फंस रहे हो। इस सृष्टि की माया में फंसकर, इस माया में तुम लिप्त होकर कभी भी शांति से नहीं रह पाओगे, असंतुष्ट जीवन जियोगे, तुम्हें कभी भी संतोष नहीं मिलने वाला। क्योंकि ये माया, ये संसार की माया, ये त्रिगुणी माया निरंतर परिवर्तनशील है और तुम्हें तरह तरह के दुख भोगने के लिए विवश कर देती है। और तुम इसी का विस्तार करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि हजारों जीव जो है इस माया में आकर फंसे रहें। क्या तुम इसी का प्रावधान करना चाहते हो? और इस प्रकार से नारद जी ने फिर से उनको समझाना शुरू किया और समझा दिया
कि देखो तपस्या जरूर करो, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम तपोबल की शक्ति से सृष्टि करोगे, बल्कि इसलिए करो कि तुम अपनी तपस्या से श्री हरि को प्रसन्न करोगे। हर और हरि को प्रसन्न कर कर तुम उनकी कृपा को प्राप्त कर कर परम सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लोगे। तुम परम सत्य को जान लोगे। तुम्हारा प्रयास ऐसा होना चाहिए, तुम्हारी सोच ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारी प्राप्ति ऐसी होनी चाहिए जीवन में। इसलिए हे दक्ष पुत्रों, मैं भी ब्रह्मा का ही पुत्र हूं, मेरी बात मानो और इस चक्कर में मत फंसो और हरि की प्राप्ति हेतु, ईश्वर की प्राप्ति हेतु, उस ब्रह्म को जानने के लिए, उस एक सत्य को जानने के लिए कठोर तपस्या करो। मैं तुम्हें यही दूंगा, क्योंकि सत्य वही है। बाकी ये संपूर्ण संसार नश्वर और मिथ्या है, ये नित्य परिवर्तनशील है, परिवर्तित हो रहा है, ये कभी एक जैसा रहने वाला नहीं है और तुम इसमें दुखी होते रहोगे, कष्ट भोगते रहोगे, तरह तरह के जीव लेंगे और आएंगे और माया के वशीभूत वो तरह तरह के कर्म करेंगे। इसलिए तुम व्यर्थ ही इस नश्वर सृष्टि जो कि स्थिर नहीं है, तो इसमें क्या सुख पाओगे? इसकी सृष्टि कर कर उल्टा तुम्हें इससे आसक्ति हो जाएगी, और जब आसक्ति हो जाएगी, जब परिवर्तन का दौर आएगा, परिवर्तन का समय आएगा, फिर तुम दुखी हो जाओगे कि तुमने जो सृष्टि की थी वो बदल क्यों गई। क्योंकि परिवर्तन इसका नियम है, यह त्रिगुणी माया से बनी है, यह प्रतिबिंबित है। इसलिए हे मेरे भ्राता पुत्रों, तुम सब मिलकर अपने उस सत्य को जानने के लिए तुम तप करो, ताकि तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुखी रह सको, तुम आनंद में रह सको। अन्यथा इस माया में लिप्त होकर तुम अनेक प्रकार से दुखी हो जाओगे, तुम अनेक प्रकार से फंस जाओगे। ऐसा कहकर देवऋषि नारद उन सभी 1000 पुत्रों को भी अपना शिष्य बना लेते हैं, और वो सभी देवऋषि नारद के बताए हुए मार्ग पर चल पड़ते हैं और कठोर तपस्या तो करते हैं, लेकिन सृष्टि के लिए। जब प्रजापति दक्ष ने यह देखा तो प्रजापति दक्ष को बहुत क्रोध आया कि नारद ने तो सारा खेल ही बिगाड़ दिया, मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। ये खेल नारद क्या कर रहे हैं? नारद की इच्छा क्या है? क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? और क्रोध में आकर देवऋषि नारद को प्रजापति दक्ष ने श्राप दिया कि हे नारद, जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि 2 क्षण से ज्यादा तुम कहीं भी अब रुकोगे नहीं, तुम्हारा रुकना कहीं भी अब संभव नहीं हो पाएगा। जैसे ही ये श्राप दिया, देवऋषि नारद ने उस श्राप को स्वीकार कर लिया, उस श्राप को धारण कर लिया, और धारण करते हुए कहा कि ठीक है प्रजापति, आपने मुझे श्राप दे दिया तो कोई बात नहीं, मेरे लिए वो 2 क्षण भी कम नहीं है। मैं 2 क्षण में भी जिनको हरि भक्ति में लगाना है मैं उनको लगा ही दूंगा, जिनको प्रभु के शरण में ले आना है मैं उनको ले ही आऊंगा। जैसी ये बात कही, प्रजापति दक्ष समझ गए कि देवऋषि नारद मानने वाले नहीं हैं, वो 2 क्षण का भी अपना प्रयोग अच्छे से कर लेंगे। और जब यह बात उन्होंने सोची तो अब करना क्या चाहिए, उस समस्या का समाधान कैसे होगा, ब्रह्मा जी से ही होगा। और ऐसा विचार करके वो ब्रह्मा जी के पास, अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, और ब्रह्मदेव के पास पहुंचकर ब्रह्मदेव से कहा कि हे ब्रह्मदेव, इस समस्या का क्या समाधान है? देवऋषि नारद बार बार मेरे पुत्रों को निवृत्ति मार्ग पर लगा देते हैं, श्रेय मार्ग पर लगा देते हैं। वो प्रवृत्ति मार्ग पर नहीं रहते, वो निवृत्ति मार्ग पर चले जाते हैं, अर्थात संसार को त्यागने के मार्ग पर, माया को त्यागने के मार्ग पर। यद्यपि उनका तपोबल इसमें काम आना चाहिए था कि वो सृष्टि को करें, सृष्टि को बढ़ाएं, लेकिन वो यह ना कर कर वो सब इस सृष्टि की अवहेलना कर देते हैं। आपके द्वारा की गई इस सृष्टि की अवहेलना कर कर वो सब फिर से ईश प्राप्ति में लग जाते हैं, वो सब शिव की भक्ति में लग जाते हैं। इसलिए हे ब्रह्मा जी, आप ही कोई उपाय बताएं कि कैसे क्या किया जाए, किस तरह से किया जाए सृष्टि, किस तरह से कार्य किया जाए कि इस बाधा से मुक्ति मिले, इस बाधा से मुक्ति मिले, या फिर सृष्टि का कोई विधान ही बदला जा सके। हे विधाता, बताइए क्या किया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि दक्ष, मेरा कार्य सृष्टि करना है, लेकिन सृष्टि करने का जो नियम है वो बनाना मेरा काम नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने प्रजापति दक्ष को अपने ज्ञान की कथा सुनाई कि किस प्रकार उनका जन्म हुआ था, नाभि कमल से वो आए, और उन्होंने बहुत जानने की कोशिश की कि किसने उन्हें बनाया, कहाँ से वो बने, तो भी नहीं जान पाए।
फिर बाद में श्री विष्णु आए और फिर विष्णु और ब्रह्मा के बीच में एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, एक ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ, एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ जो कि स्तंभ के रूप में से था और उसमें से ओम की ध्वनि निकल रही थी, ओम की ध्वनि निकल रही थी। तो वो परम शक्ति, उसने जो विधान बनाया है सृष्टि उसी से होगी, इसलिए यह मेरे अधिकार में नहीं है कि मैं विधान को बदल सकूं। मैं नियम नहीं बनाता, मैं सृष्टि करता हूं, लेकिन नियम बनाना मेरे हाथ में नहीं है कि सृष्टि बढ़ेगी कैसे। जो नियम मुझे बताया गया है, मुझे स्वयं उस ज्ञान होने के बाद स्वयं शिव महादेव ने अपनी परम शक्ति के साथ, अपनी आद्या शक्ति के साथ मुझे दर्शन दिया और मुझसे कहा कि तपस्या करो और सृष्टि करो। तो मैंने तपस्या से सृष्टि की है। परंतु अगर कोई सृष्टि करने का दूसरा नियम भी हो सकता है तो वो मैं नहीं बना सकता, वो मेरे सामर्थ्य के बाहर है प्रजापति दक्ष। इसलिए जाओ, मैं वैकुंठवासी अनंत शयनम श्री हरि से इस विषय में चर्चा कर कर कोई निर्णय अवश्य ले लूंगा। तुम जाकर निश्चिंत होकर अपने राज्य में, अपने स्थान पर निवास करो, अपने निज स्थान पर रहो। इस समस्या का समाधान लेकर ही मैं निकलूंगा और तुम्हें अवश्य सूचित करूंगा। प्रजापति दक्ष चले गए और ब्रह्मा जी श्री विष्णु के पास पहुंचे और विष्णु जी के पास जाकर सारी समस्या कही। ब्रह्मा जी के लिए समस्या थी, लेकिन विष्णु जी के मुखार बिंद पर मंद मंद मुस्कान, अनंत शयनम मंद मंद मुस्कुराए जा रहे थे। ब्रह्मा जी को बात को सुनकर विष्णु जी ने कहा कि देखिए ब्रह्मा जी, देव ऋषि नारद और सनकादि मुनि जिस भक्ति ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं वो निश्चित रूप से सही है, उचित है। वो वही कर रहे हैं जो स्वयं महादेव की इच्छा है, जो सदा शिव की इच्छा है। वो उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर सृष्टि कार्य में बाधा आ रही है, क्योंकि आपको भी सृष्टि करने की जो आज्ञा है वो स्वयं सदा शिव से मिली है, वो स्वयं भोलेनाथ से मिली है, तो इसलिए चलिए हम कैलाश पर चलते हैं और महादेव की शरण में जाकर स्वयं महादेव से ही इस समस्या का समाधान प्राप्त करते हैं। विष्णु और ब्रह्मा दोनों मिलकर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे, शिव जी के पास पहुंचे और सदाशिव के समक्ष जाकर उन्हें प्रणाम कर कर सदाशिव ने पूछा कि अपने आने का प्रयोजन बताएं श्रीहरि, आपने इतना कष्ट क्यों उठाया कि आपको यहां आना पड़ा? आप अगर इच्छा कर लेते तो मैं स्वयं ही वैकुंठ आपकी सेवा में आ जाता। भगवान विष्णु ने कहा कि आप मेरे जनक हैं, आप मेरे पिता समान हैं, मैं कैसे ऐसे दुस्साहस कर सकता हूं स्वामी कि मैं आपको वैकुंठ आने की इच्छा में मैं करूं? मैं तो स्वयं आपकी सेवा में प्रस्तुत हुआ हूं। इसलिए मैं आपके समक्ष ब्रह्मा जी की एक समस्या लेकर आया। सारी कथा ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कह डाली, सारी बात बता डाली कि सृष्टि करने में बहुत बड़ा व्यवधान आ चुका है। और वह व्यवधान क्या है कि सनकादि मुनि, देव ऋषि, नारद आदि कुछ ऋषि हैं जो कि लग गए हैं सृष्टि कार्य में बाधा उत्पन्न करने में। सदाशिव को सारी बात सुनाई। भोलेनाथ मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी से कहें कि हे ब्रह्मदेव, अगर देव ऋषि नारद ऐसा कर रहे हैं तो देव ऋषि नारद कोई गलत नहीं कर रहे हैं। देव ऋषि नारद मेरी इच्छा से ही यह सब कार्य कर रहे हैं कि इस जीव को, इस माया में भटके हुए जीव को भक्ति के मार्ग पर ले आना, योग के मार्ग पर ले आना, मुक्ति के मार्ग पर ले आना अनिवार्य है। अन्यथा आपकी बनाई हुई सृष्टि त्रिगुणी माया से बनी है, यह निश्चित है, और उसमें फंसकर जीव निश्चय ही दुखी हो जाएगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज, हे सदाशिव, हे भगवान, हे प्रभु, हे सर्वनियंता, आप ही बताएं कि फिर कैसे सृष्टि आगे कैसे बढ़े। आपने मुझे सृष्टि आगे बढ़ाने के लिए कहा है, तो फिर सृष्टि कैसे आगे बढ़े? आपकी इच्छा ही तो है सृष्टि को आगे बढ़ाना। शिव जी ने कहा कि बिल्कुल मेरी इच्छा है, लेकिन ब्रह्मदेव चिंता ना करें, अब मैं आपका कार्य आसान कर दूंगा। इस संसार में लेने वाला जीव, उसका निजी निर्णय होगा कि वह क्या करेगा। वो माया को चुनेगा या फिर हरि को चुनेगा, ईश्वर को चुनेगा कि माया को चुनेगा। ये चुनाव उसका करना है। वो अपना जीवन कैसे जिएगा ये उसे ही चुनना पड़ेगा, और अभी भी तो उसे ही चुनना पड़ रहा है। देव ऋषि नारद ने समझाया और दक्ष पुत्र मान गए कि हाँ, हमें निवृत्ति मार्ग पर चलना चाहिए, हमें श्रेय मार्ग पर चलना चाहिए।
लेकिन मनुष्य को यह बात भी समझ में आ जाना चाहिए कि वह सृष्टि करते हुए भी इस कार्य को कर सकता है। सृष्टि करते हुए भी कठिन है, लेकिन वो कर जरूर सकता है। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि देव ऋषि नारद का प्रचार जो है वो आपकी सृष्टि में बाधा बन रहा है, तो जाइए, मैं आज से सृष्टि का नियम बदलता हूं, मैं सृष्टि का विधान बदलता हूं ब्रह्मदेव, और आज से सृष्टि अलग ढंग से होगी। ये स्थूल सृष्टि के लिए आप निश्चय ही जिम्मेदार नहीं होंगे। आप सूक्ष्म सृष्टि करेंगे, लेकिन जो स्थूल की सृष्टि है वो सूक्ष्म के वशीभूत ही होगी, परंतु इसके पीछे जो स्थूल सृष्टि है वो स्वयं ही अपना निर्माण करते जाएगी। कुछ ऐसा निर्माण शिव करने वाले थे, नहीं समझ में आ रहा था। ब्रह्मा और विष्णु के समक्ष देखते देखते भगवान भोलेनाथ ने विराट रूप धारण कर लिया। देखते देखते शिव के दो भाग, दो शरीर दिखने लगे। उनका आधा शरीर नारी का हो गया और आधा शरीर पुरुष का हो गया। अर्धनारेश्वर रूप शिव ने धारण कर लिया, और अर्धनारेश्वर रूप शिव ने धारण कर कर उनकी नारी रूपी अंग से, आधे अंग से एक दिव्य कन्या, एक दिव्य देवी का प्रादुर्भाव हुआ। उनके पुरुष रूपी जो नर रूपी जो अंग था, उससे एक दिव्य पुरुष का जन्म हुआ। और वो उन दोनों ने पहले उनकी सृष्टि सूक्ष्म लोक में हुई, शिव के द्वारा हुई। उनकी सृष्टि पहले सूक्ष्म लोक में हुई, अर्थात अभी स्थूल सृष्टि नहीं हुई, सूक्ष्म लोक में हुई। और फिर वही जो है स्थूल में मनु और शत्रुपा के रूप में जन्म धारण करते हैं। मनु और शत्रुपा बनकर धरती पर आते हैं और शिव कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, अब से मैथुनी सृष्टि होगी, अर्थात नर और नारी के मेल से सृष्टि आगे बढ़ेगी। इसलिए स्थूल सृष्टि के लिए आप चिंता न करें। प्रकृति के वशीभूत सब इस सृष्टि में लिप्त होंगे, और फिर यही सृष्टि करने वाले बाद में जब इस माया के चक्र से परेशान हो जाएंगे तो स्वतः ही ईश्वर की ओर भागेंगे। चिंता क्यों करते हैं? यह माया कभी किसी को सुखी नहीं रहने देने वाली, इसलिए उसे ईश्वर की ओर आना ही पड़ेगा। एक ना एक समय मुड़ना ही पड़ेगा, अपनी दिशा को मोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए आप चिंतित ना हो। और उस समय मनु और शत्रुपा ने जन्म धारण किया और संपूर्ण सृष्टि का कार्यभार संभाला। मनु की कन्याएं हुई, प्रसूति और देवहूति जैसी और भी कन्याएं हुई। उनके मनु के पुत्र भी हुए, इक्ष्वाकु हुए, राजा निमि हुए, तो उनके पुत्र भी हुए, उनकी पुत्रियां भी हुई। और नारी का प्रादुर्भाव, तब सृष्टि के कार्य में नारी का हस्तक्षेप नहीं था, नारी की का कोई भागीदारी नहीं थी। अब नारी की संपूर्ण भागीदारी सृष्टि कार्य में आ गई। और नारी ने उस समय, पहले आपने इस घटना के पहले किसी नारी के जन्म की कथा नहीं आती है। ब्रह्मा जी ने जितनी भी सृष्टि की वो पुरुष थे, उनके 4 मानस पुत्र थे, वो भी नर थे, नर देह में थे। उन्होंने किसी नारी की सृष्टि की हो ऐसा नहीं आता। की भी तो सूक्ष्म में की, वो स्थूल नहीं बने, लेकिन ये स्थूल भी बन रहे थे, इसलिए नारद जी के द्वारा। लेकिन अब जो है नारी की सृष्टि हो गई और नारी ने शत्रुपा के रूप में जन्म लिया, देवी शत्रुपा के गर्भ से। अब यहां पर आ रही है बात गर्भ से जन्म लेने वाली। पहले गर्भ नहीं था, पहले हिरण्य गर्भ थे, और ब्रह्मा जी स्वयं ही हिरण्य गर्भ है। गर्भ और हिरण्य गर्भ में अंतर है। हिरण्य गर्भ सूक्ष्म लोक है और यह गर्भ स्थूल लोक है, जहां पर नारी के शरीर का गर्भ है, जहां से जन्म होगा। और देवी शत्रुपा के गर्भ से उनकी पुत्रियां प्रसूति और देवहूति। प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष से हुआ और देवहूति का विवाह कश्यप से हुआ। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मेरे दोनों ही अंग जो कि प्रारंभ में निकले, प्रारंभ में कौन से 2 अंग निकले? एक आद्या शक्ति उनके विग्रह से, और उनके वाम भाग से श्री विष्णु, इनका जन्म हुआ था। शिव जी ने कहा कि मेरे दोनों ही अंग इन 2 पुत्रियों से जन्म लेंगे, अर्थात प्रसूति के गर्भ से मेरी आद्या शक्ति सती का जन्म होगा, और देवहूति के गर्भ से स्वयं श्री हरि कपिल मुनि का अवतार धारण करेंगे। कपिल मुनि का अवतार होगा, जो कि सांख्य दर्शन, सांख्य शास्त्र के प्रतिष्ठाता होंगे, उसको प्रतिष्ठित करने वाले होंगे और तत्वों का विज्ञान समझाएंगे। और कपिल मुनि जो तत्वों का विज्ञान समझाया, वही तत्व ज्ञान है, वही तत्व ज्ञान है। तो उसका विज्ञान समझाएंगे। इस प्रकार से
अब मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हो गई। अब नर नारी के द्वारा नारी के गर्भ से जन्म लेने का नियम शिव जी ने बना दिया, क्योंकि ये नियम बनाने का सामर्थ्य वही रखते थे। इसलिए संपूर्ण सृष्टि शिवमयी है और शिव स्वयं नर नारी के भेद से परे हैं। नारी भी शिव रूप है, नर भी शिव रूप है। संपूर्ण सृष्टि नर नारी के भेद, सृष्टि में नर नारी भेद है, लेकिन शिव में भेद नहीं है। शिव स्वयं ही नारी है और शिव स्वयं ही नर है। तो शिव सब जगह है। तुम फिर कहोगे कि नहीं शिव तो उभयलिंगी भी शिव नहीं है। जहां पर लिंग भेद है वहां शिव नहीं है। लिंग भेद से बहुत परे है शिव। जहां भेदभाव है वहां पर ईश्वर नहीं होते। ईश्वर इस भेद से परे हैं। इसलिए जब किसी नारी को भी देखो तो समझो कि वो शिव की ही शक्ति है। नर रूप भी शिव की ही शक्ति है। प्रत्येक रूप शिव की ही शक्ति है। सब कुछ शिवमय ही है, ऐसा विश्वास रखो। धन्यवाद। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।